नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम बात करेंगे नौतपा। क्या है नौतपा और क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्या ये हमारे लाभ का है या ऐसे ही किसी ने नौतपा नाम रख दिया और वो अपने आप चलता है। क्या ये ज्योतिष में लिखी हुई केवल कुछ पंक्तियां हैं या वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। तमाम जानकारी मैं आपसे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। मेरे किसान भाइयों, हर साल एक समय ऐसा आता है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं तो उसको नौतपा कहा जाता है। अगर हम इसको ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और ये 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहता है तो इस दौरान जो समय होता है इसको नौतपा कहा जाता है। इस नौतपा का अपना एक अलग विशेष महत्व भी होता है। दान धर्म जप तप के लिए ये सबसे बढ़िया समय बताया जाता है ज्योतिष के अनुसार। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसको देखें तो इसका बहुत बड़ा महत्व हमारे सामने आता है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो नौतपा है ये आता कब है। हर साल 20 मई से 10 जून के बीच में 15 दिन के लिए नौतपा होता है। लेकिन इसके 9 जो दिन हैं, जो पहले 9 दिन होते हैं, हालांकि ये 15 दिनों तक सक्रिय होता है, लेकिन इसके पहले जो 9 दिन होते हैं इन्हीं को नौतपा कहा जाता है। इस बार नौतपा 25 मई से 8 जून तक चलेगा। इसमें बहुत कुछ छुपा होता है। नौतपा में बहुत कुछ छुपा होता है, वो भी तमाम जानकारी मैं आपसे साझा करूँगा। सबसे पहले जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसका महत्व। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसको बोलते हैं लंबवत किरणें पड़ना, तो इससे जो सागर हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, उनमें जलवाष्प ज़्यादा बनते हैं। जलवाष्प ज़्यादा बनते हैं तो बादल ज़्यादा बनते हैं। जब बादलों की संख्या ज़्यादा होती है तो बारिश की संख्या भी ज़्यादा होती है। यानी कि इसको मानसून का गर्भकाल कहा जाता है। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो नौतपा को मानसून का गर्भकाल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दौरान सबसे ज़्यादा जलवाष्प सागरों से, समुद्रों से उठते हैं और बादलों का रूप लेते हैं। आगे चल के यही बादल हमारे पास मानसून लेके आते हैं, बारिश लेके आते हैं और बारिश की संभावनाएं इसी पर टिकी होती हैं। अगर 9 दिनों में नौतपा के दौरान बारिश हो जाती है बीच में, तो फिर ये नौतपा खराब हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार की उम्मीद एक किसान को बारिश से होती है वो उम्मीद कहीं ना कहीं बिखर जाती है। या तो बारिश देर से आती है या बारिश में कमी होती है। यानी कि इसका सिस्टम बदल जाता है, बारिश का, मानसून का सिस्टम बदल जाता है। अगर 9 दिनों के दौरान बारिश ना हो, विशेष तौर से उत्तरी भारत की बात करूंगा मैं, यहाँ पे अगर बारिश ना हो तो उम्मीद होती है कि इस बार मानसून अच्छा होगा, अच्छी बारिश होगी। हालांकि आजकल हमारे पास इंटरनेट का ज़माना है, वैज्ञानिकों के कारण हम बहुत कुछ पहले देख पाते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम हमारे पास नहीं थे तब हमारे जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो इसी नौतपा से ये अनुमान लगाते थे कि इस बार बारिश कितनी होगी, कहाँ कहाँ होगी, कैसे होगी। प्रकृति से ही हम सीखते थे, प्रकृति ही हमें बताती थी कि प्रकृति में ये होने वाला है, ये होगा। तो पूर्वानुमान जो होता था वो इन्हीं चीज़ों से लगता था। जब जलवाष्प ज़्यादा बनते हैं बारिश अच्छी होती है और इस दौरान जो गर्मी वो होती है वो अपने शिखर पर होती है। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो गर्मी भी ज़्यादा होती है। इस दौरान पूरा भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत, तमाम जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये गर्मी लगातार 9-10 दिनों तक चलती है। 9 दिनों के बाद में मौसम बदल जाता है या बारिश होती है तो उसका नौतपा पर असर नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ में इस समय आपने देखा भी होगा कि जो साधु संत महात्मा है, ऋषि मुनि हैं, वो बहुत ज़्यादा तप करते हैं। खेती और किसानों के लिए नौतपा की जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़रूरी है। अगर नौतपा की प्रक्रिया ना चले
तो हमारे लिए पर्याप्त बारिश होना शायद मुश्किल हो जाता है। तो ये जो नौतपा है इसके बारे में आज हमने आपसे जानकारी साझा की है। मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शक भाइयों को, जिसको पता है शायद मेरे से ज़्यादा भी पता होगा, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन जो जानकारी दी है अनजान अनभिज्ञ जो भी मेरे किसान भाई हैं उनको पता चल गया होगा कि नौतपा होता क्या है, क्यों ज़रूरी है। ये हमारे लिए ज़रूरी है ज्योतिष के अनुसार भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका अपना अलग महत्व होता है। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर हाजिर होंगे आपके साथ में, फिर मिलते हैं आपसे कोई अच्छी जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।